चाय की लगी। मामू पहुंच गए, अपना गिलास लेके एक औरत के दरवाजे को खटखटाया, उसके घर भैंस थी। वो आई निकल, बोले हाँ मामू। तो मामू बोले ला, तूने जो भैंस का दूध दुआ है, एक गिलास दूध दे दे। तो वो झूठ बोल गई, बोली मामू क्या बताऊं, आज भैंस खड़ी नहीं हुई, आज भैंस ने दूध ही नहीं दिया। मामू बोले अच्छा, इतनी कच्ची फेंक रही है। मामू ने आंखों को बंद किया और बंद करने के बाद बोले वो चूल्हे पे गाय की बाल्टी रखी है। मामू ने देख लिया वहीं से, जिसे लोग पागल समझ रहे, पागल। इन्होंने भाई साहब ने बात कही है ना, बहुत बढ़िया बात कही है, फकीर को कभी हकीर ना जाने। काम मामू बोले वो जो चूल्हे पे दूध की बाल्टी रखी है वो क्या है? बोली ओहो, लग रहा मामू को किसी ने बता दिया। बोली मामू अभी देख के आती हूं मैं। गई और वो जो थी बाल्टी कुटिया में रखी, अंदर पहले कुटिया होती थी, कुटिया के अंदर रखाई और कहने लगी मामू जरा आकर के देखो चूल्हे पे, मामू इधर आओ आओ। जब आकर के देखो, कब मामू देखो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। गिरूर मत जाइए उधर को, कहीं पता चले धकिया धकिया था आगे को भी ले जाएगा ये। तवज्जो ना मेरी तरफ। कहा मामू देखियो यहाँ तो बाल्टी भी नहीं। मामू ने फिर आंखें बंद करी, आंखें बंद करके मामू बोले वो कुटिया में काय की बाल्टी रखी है? कुटिया में क्या रखा है? इसने सोचा हो मामू ने देख लिया। बोले मामू वो तो मैं दूध थोड़ी था, वो तो पानी की रखा हूं, पानी की रखा हूं। मामू बोले चल अच्छा फिर वो पानी होगा। मामू बोले पानी ही होगा। मामू बोले हाँ हाँ पानी ही है। खैर अब मामू चले आए, लेकिन जब चले ना तो दरवाजे को नहीं चले, भैंस की तरफ को चले। मामू भी मामू ही थे, औरत ने भी आस्तीन चढ़ा ली। अगर मामू ने भैंस को हाथ लगा दिया तो आज झाड़ू झाड़ू है, समझे? क्या मामू क्यों भैंस की तरफ जा रहा है? भैंस खोल के ले जाएंगे क्या? मामू गए और भैंस का कान पकड़ा और कान पकड़ के कान पे मुंह रख के बोले मामू बोल लियो। भैंस से क्या बोले? जैसे फोन पे चल रही है, समझे? बहुत कुटर कुटर करते हो तुम फोन पे। बोले मामू बोल लियो मामू, इसने दूध नहीं दिया, तू भी इसे दूध मत दिए जब तक मैं ना कह दूं। अरे अब तो बोल ही जाओ यार। अरे वाह भाई वाह, अरे वाह। ये दिल बोलता भाई साहब। पता नहीं भाई साहब तुम में कौन ऐसा जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं सब अच्छे अच्छे लोग, बच्चों में भी ये अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे। कान में बोले किसके? जानवर के। अल्लाह वालों का पावर देखो। बोले सुन रही है मामू बोल ले मामू, और दूध मत दे दिए जब तक मामू ना कह दे। इसने दूध नहीं, और ये कह के चले गए। अब वो औरत देख रही है, ये पागल करके रही है। सुना नहीं उसने, चुपके से कान बोले मामू बोल ले, और मामू जा करके फिर घूरे पे बैठ गए। इसने सोचा लाभ तो दूध गर्म करने रख दूं। जब दूध लेने गई ना कुटिया में, देखा तो दूध नहीं पानी की बाल्टी थी। बोली ये क्या हुआ? क्योंकि मामू ने कह दिया था चल पानी होगा, पानी। दूध खत्म, खलास। अल्लाह वाले जो कह देते हैं वो हो जाता है। कभी भी बेटा तुम इधर को निकला करो ना तो सलाम करते हुए जाया करो, ठीक है? या भोले शाह बाबा है, भोले शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह, बड़े पीर साहब, हाँ, जो भी अल्लाह वाले सब हमारे सर के ताज हैं। जब कहा
जब कुटिया से बाल्टी निकाली तो दूध नहीं बल्कि पानी हाथ में आया। भगरान शरीफ, कौन सा शरीफ है? भोबरा शरीफ। औरतें सुन लें, कहीं पता चले कुटिया में रखा और मना कर दे। अब शाम हो गई, चलो हो गया होगा, कौन है, फकीर है, पागल है, हो गया होगा। शाम को जब दूध दूने बैठे, समझे, तो उसने थनों को पानी लगाया, पानी लगाते हैं, थनों को पानी लगाया, बाल्टी रखी और दूने बैठी। जैसे ही थनों को, थन बोलते हैं ना उसको, थनों को जैसे ही हाथ लगाया और भैंस ने मारी है लात, तोड़ दिया गट्टा, ले ले दूध। और मध्य मामू को अब कह रही उई उई, अब कह रही उई उई, समझे। और शौहर काय की, शौहर खाते खाते बोले क्या, उससे पहले जो था ना, उससे पहले शौहर पुदीने की चटनी, लहसुन की चटनी, और क्या क्या था चटनी में, लहसुन की चटनी, वो खा रहा था। आप बोली आइए जरा देखिए। शौहर बोला क्या हो गया, क्यों चीख रही है? तोड़ दिया गट्टा, तोड़ दिया गट्टा, तोड़। अच्छा, और तो कुछ चीखती भी ज्यादा, तुमने देखा ना। अब का तोड़ दिया गट्टा, जब इतना का गट्टा टूट गया, कैसे? बोले तूने नाखून मार दिया होगा, ला मैं दूं। बोली हाँ तुम ही दू लो, तुम आओ नंबर पे। जैसे ही शौहर बैठा, मारिए भैंस ने सीने पे लात, ये भी पट्ट पड़ा, चारों खाने चित्ता वाले के पट्ट में, ये भी पीछे गो, क्योंकि मामू ने कह दिया था, मामू बोल ले दूध मत देना। बोले अरे भैंस को नजर लग गई, अब तो मिर्चों पे मिर्चों, कपड़ों पे कपड़ा, नींबू पे नींबू, और पता नहीं का से नजर टूट रही, मगर भैंस कहां दूध दे रही है? भैंस दूध नहीं देती। का कौन आया था आज? बोले कोई भी नहीं आया था, वही आया था हटा हुआ। का कौन हटा हुआ? बोले वो जो घूमता रहे चिमटा लिए हुए, का वो ही आया था जिसकी चवन्नी गायब है। अच्छा क्या कर रहा था? बोले पता नहीं, कान पकड़ के कुछ फूंक रहा था, और ये क्या पता था कि वो नेटवर्क मिल गए। अब जो था वहां उधर इलाके में ना एक पंडित रहता था, वो जादू सारी चीजें जानता था। उसका ये कहना था कैसे ही जादू हो, कैसे ही जादू हो, काट कर रख दूंगा मगर फीस इतनी का। ठीक है, उसको बुलाया, उसने अपना जादू पढ़ के फूंका, भैंस ने दूध नहीं दिया, फिर मारी चौकी पड़ के, फिर दूध नहीं, फिर मंत्र पढ़ के फिर दूध नहीं दिया। तो ये बोला पंडित का एक बात बताओ, कौन जादूगर आया था यहाँ? का ऐसे ऐसे हमारे यहाँ एक हटुआ रहता है, उसकी चवन्नी गायब है, मामू है मामू। तो बोले वो मामू नहीं है, तुम मामू हो। का क्यों? का तुम उसे जादूगर समझ रही हो, जादूगर नहीं हो, अल्लाह का वली है। कहा अगर कोई जादूगर होता तो मैं उसके जादू को काट देता। हिंदुस्तान में कोई जादू ऐसा नहीं है जिसे मैं काट। अब जब गांव इकट्ठा हो गया ना, पहुंचे उसके पास, उसने जो था पीछे से गया पंडित, अपना मंत्र पढ़ा, थोड़ा सा रेता और मामू के मारा, 2-3 मरतबा मारा। मामू जो थे घूम के खड़े हो गए, बोले पीछे से क्या वार करता है, सीने पे ही मार। पीछे से गया, वो पढ़ता जा रहा है और मामू झाड़ते जा रहे हैं, पढ़ते रहे झाड़ते रहे। इसने मामू ने जब ऐसे किया एक मरतबा पंडित को, ऐसे किया, पंडित खा रहा पटखी, बन गया मुर्गा। थोड़ी देर में ठीक हुआ, कलमा पढ़ लिया कदमों पे गिर के। ये अल्लाह वाले सारे लोग गांव वाले सुधर गए और ऐलान कर दिया, पंडित बोला खैरियत नहीं है, अब खैरियत, माफी मांगो। सारे लोगों ने माफी मांगी। अब वो औरत बोली मामू आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगी मामू, मगर वो मंत्र हटा दो। भैंस दूध देने लगे, आज के बाद मामू आधा दूध तुम्हारा आधा हमारा। मियाँ बोले अच्छा अब भी डील कर रही है,
मामू बोले अब भी रिश्वती दे रही है। मामू बोला जा, अगर तेरी भैंस जितना दूध देती थी उतना दे दे तो ठीक है, और अगर उससे ज्यादा दे तो मेरे गिलास में ला दे। कहा फिर क्या पढ़ूं? कहा पढ़ना मत। उसका कान पकड़ के कह दिए, मामू ने कह दिया दूध दे दे। यार अल्लाह वालों की बोली तो दो। क्या मामू ने कह दिया दूध दे दे। जब इतना कहा, वो आई औरत, पहले तो 2 तमाचे मारे भैंस के, खिसिया हुई थी ना। जैसे बाज औरतें अगर अपने शौहर से खिसिया जाती है ना, तो शौहर पे तो कुछ होता नहीं, चप्पल निकाली और बच्चों पे डट गई, तड़ा पड़ा तड़ा, और बच्चे पै 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 पै, एक इधर को भाग रहा है, एक इधर को भाग रहा, इधर वाले की पैंट फटी हुई, इधर वाले का नेकर फटा हुआ, नाक इधर निकल रही है, और पै पै पै। शौहर कह रहा क्यों मार रही है? चुप के रही हो, तुम्हारी कारनामा है। ऐसे हाल, गुस्सा भी चाल, पिट बच्चे रहे, पिट बच्चे रहे। मामू बोले जा, कह दिए, कान पकड़ के 2 मारे उसने, और कान पकड़ के वाली सुन रही है। मामू ने कह दिया दूध दे दे। अब जब दूने बैठे तो दूध दे दिया उन्होंने, और जितना देती थी उससे 1 गिलास ज्यादा दिया। वो ले जाके मामू को दे दिया। अब सारे लोग कहने लगे, रात भर बेचारी रोती रही दर्द के मारे। अब शौहर वाला, और मत दे मामू को दूध, तो मैं क्या करूं? औरतों ने चढ़ा दिया, तेरा हाथ मामू ही ठीक करेंगे, मामू ही। अब जब पहुंच, और बोली चिपट जाइए, कुत्ते ही मना करें तो कही ना मामू हाथ ठीक करो। दूसरे दिन 2-4 औरतों को और जो साथ में ले गई। दूसरे दिन मामू गन्ना खा रहे थे। मामू भी यार मामू ही थे, समझो, मामू गन्ना खा रहे थे। ये बोले मामू मेरा हाथ जो टूटा है सही करे। मामू बोले डिस्टर्ब मत करे, गन्ना खाने दे, गन्ना। शौहर तो खड़ा हो गया कि यार मामू अब गन्ना लेके डटे, कौन रोकेगा? ये बोली मामू पहले मेरा हाथ ठीक। मामू बोले हट जा, देख कह रहे हो मैं तुझसे। शौहर 2 कदम पीछे, और कि पिटने दो, यही पिटेगी। इसने गन्ना पकड़ लिया, कहने लगी मामू मेरा हाथ ठीक करो, और मोटा सा गन्ना था। मामू गन्ना लेके जब डटे, इतना मारा, शौहर बोला ले और करा हाथ ठीक। और शौहर हुआ रुका, उधर जा गया, कहा पिटने दो, मुंह भी बहुत लगती थी, बदला निकल गया उसका भी। इतना मारा, इतना किकिया रही है, मोहल्ला इकट्ठा हो गया, मारते मारते आखिरी मारा, मामू का गन्ना टूट गया। मामू बोले उठ जा, मेरा गन्ना टूट गया, तेरा गट्टा जुड़ गया। जब उठी तो गट्टा ठीक। लग रहा तुम्हारे लिए भी कोई मामू बुलाना ही पड़ेगा, तभी तुम सुभान अल्लाह बोलोगे। अब उधर जाता गट्टा ठीक, मामू गट्टा ठीक हो गया, जा निकल ले। अब घर आके शौहर डरते डरते कह रहा चोट ज्यादा लग गई है। तो बोले मुझे तो पता भी नहीं चला, जब लग रहा था तभी पता चल रहा था, उसके बाद तो पता ही नहीं चल रहा था। मामू बोले दिखा तो कहीं निशान, वो शौहर बोला दिखा तो कहीं निशान उशान तो नहीं पड़ गया। कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं, दर्द तक का नहीं पता भी। अल्लाह वालों की शान। उस गांव में आज देखो सबके सब सुन्नी है, इसलिए तुम खुशकिस्मत हो। तो तुम्हारे गांव को ना, तुम्हारे गांव में अगर 50 विधायक भी अगर इकट्ठे हो जाते तो इस गांव को शरीफ नहीं बना सकते थे। इस गांव को जो भोबरा शरीफ कहा जाता ना, शरीफ, ये तुम्हारी वजह से नहीं कहा जाता, इन बुजुर्गों की वजह से कहा जाता, अल्लाह वालों की वजह से कहा जाता शरीफ। अगर 50 मंत्री भी हो जाते तब भी इस गांव को, इस कस्बे को तुम शरीफ नहीं कह सकते थे। शरीफ क्यों कह रहे हो? इन अल्लाह वालों की वजह से। तुम लोग खुशकिस्मत हो, जब भी नमाज 5 वक्त की पढ़ो, और नमाज पढ़ने के बाद जब भी मौका मिले इन्हें सलाम किया करो। घरों में दुरूद, फातिहा, ये सारी चीजें किया करो। अल्लाह वालों से मोहब्बत करोगे
आपस में झगड़े नहीं, अब उठने लगे हो तुम, आपस में लड़ाई नहीं, आपस में किसी तरीके की कोई भी ऐसी बात नहीं मिलनी चाहिए आपस में जो गांव की बदनामी फैले। आगे आ जाओ, आगे इधर आ जाओ। हाँ, मेरे साथ में सब लोग पढ़ो। लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से आप सुभान अल्लाह कहना। सुभान अल्लाह। लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना, याद सरकार को सीने से लगाए रखना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद सरकार को सीने से लगाए रखना। आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े, कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना, बचाए रखना। ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत हज़रत अल्लामा सैयद मुक़ीम रहमान शाही किबला उनसे मुक़द्दस नारे हैदरी। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा, कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना, सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना। क्योंकि 12:30 से टाइम ज्यादा हो गया और 11:30 तक का टाइम था। हम लोग कोई भी, आप लोग भी, कोई भी, हम लोग अपने मुल्क की शांति को या सुकून को बर्बाद करना नहीं चाहते। हम क्योंकि मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं, मोहब्बत की बातें करना चाहते हैं। ये अल्लाह वालों का उर्स है, किसी का कोई सियासी प्रोग्राम नहीं है, इसको सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, या किसी एक ज़ात से, एक शख्स से ताल्लुक नहीं है। ये मुस्लिम गैर मुस्लिम सब लोगों का है। समझ में आ गई? क्योंकि ये अल्लाह वाले हैं, हम अल्लाह वाले कोर्स में आए हैं। इंशाअल्लाह हमारी आपकी ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। मेरे साथ सब लोग कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब दो शेर, दो अशआर पढ़वा दो। चलो मैं सलाम